कि केंद्र सरकार देश की रक्षा हेतु अग्निवीर जैसी कार्यक्रम को चला रही है। उस विषय को लेकर कई सवाल हैं नौजवानों के भविष्य को लेकर, और आपको मैं बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने, हम लोगों ने पहले ही ये निर्णय लिया था कि झारखंड राज्य के जो भी नौजवान अग्निवीर में शामिल होंगे और किसी घटना में अगर उनकी मृत्यु होती है तो उनके पूरे परिवारों के साथ, परिवारजनों के साथ राज्य सरकार खड़ी रहेगी और राज्य पुलिस कर्मियों को जो राज्य की किसी घटना में मृत्यु होने पर जो सहायता सहयोग सरकार देती है, वही सहयोग अग्निवीर के परिजनों को भी दे होगा। आपको मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले ही असम के सीमावर्ती क्षेत्र में उग्रवादी घटना में 21 या 22 तारीख का दिन है, जहां झारखंड का एक नौजवान चंदन क्यारी, बोकारो जिले का एक क्षेत्र है, वहां का एक नौजवान अर्जुन महतो जो वीर गति को प्राप्त हुआ, उनको और आज हमने उनके परिजनों को बुलाया। उनके भाई को हम लोगों ने एक नियुक्ति पत्र दिया और 10 लाख रुपए अनुदान भी उन्हें उपलब्ध कराया गया और उनके भाई बलराम महतो बोकारो समाहरणालय में चतुर्थ वर्ग के पद पर उनको नियुक्त भी किया गया। लगभग मुझे लगता है इस घटना को हुए हफ्ता दिन हुआ होगा और हमारी कोशिश थी कि अविलंब उनको ये सहायता उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि आप सबको मालूम है कि राज्य में आचार संहिता लागू था, सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही थी और सरकार गठन होने के पहला कदम हम लोगों ने उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होने का अपना संकल्प पूरा किया कि केंद्र सरकार देश की रक्षा हेतु अग्निवीर जैसी कार्यक्रम को चला रही है। उस विषय को लेकर कई सवाल हैं नौजवानों के भविष्य को लेकर, और आपको मैं बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने, हम लोगों ने पहले ही ये निर्णय लिया था कि झारखंड राज्य के जो भी नौजवान अग्निवीर में शामिल होंगे और किसी घटना में अगर उनकी मृत्यु होती है तो उनके पूरे परिवारों के साथ, परिवारजनों के साथ राज्य सरकार खड़ी रहेगी और राज्य पुलिस कर्मियों को जो
राज्य की किसी घटना में मृत्यु होने पर जो सहायता सहयोग सरकार देती है, वही सहयोग अग्निवीर के परिजनों को भी देय होगा। आपको मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले ही असम के सीमावर्ती क्षेत्र में उग्रवादी घटना में 21 या 22 तारीख का दिन है, जहां झारखंड का एक नौजवान चंदन क्यारी, बोकारो जिले का एक क्षेत्र है, वहां का एक नौजवान अर्जुन महतो जो वीर गति को प्राप्त हुआ, उनको और आज हमने उनके परिजनों को बुलाया। उनके भाई को हम लोगों ने एक नियुक्ति पत्र दिया और 10 लाख रुपए अनुदान भी उन्हें उपलब्ध कराया गया और उनके भाई बलराम महतो बोकारो समाहरणालय में चतुर्थ वर्ग के पद पर उनको नियुक्त भी किया गया। लगभग मुझे लगता है इस घटना को हुए हफ्ता दिन हुआ होगा और हमारी कोशिश थी कि अविलंब उनको ये सहायता उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि आप सबको मालूम है कि राज्य में आचार संहिता लागू था, सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही थी और सरकार गठन होने के पहला कदम हम लोगों ने उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होने का अपना संकल्प पूरा किया।